इस वीडियो में हम पांडास को पढ़ेंगे। पांडास एक पावरफुल लाइब्रेरी है पाइथन की। इसका यूज डेटा को मैनिपुलेट करने, क्लीन करने और एनालिसिस करने के लिए होता है। ये पांडास जो है वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर पर वर्क करती है, यानी रो एंड कॉलम्स जैसे स्ट्रक्चर पर वर्क करती है, जैसे कि एक्सेल, राइट। सो इसमें हम एक्सेल या एसक्यूएल, ठीक है। सो जो कोर कंपोनेंट है पांडास का वो है सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं जुपिटर नोटबुक पर, और जुपिटर नोटबुक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसका ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाते हैं जुपिटर लैब। जुपिटर लैब पर जाएंगे तो आपको ये विंडो यहाँ पर मिलेगी। इस तरीके की विंडो ओपन होगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से न्यू फाइल पर सिलेक्ट करना है। इस तरीके से ये न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ओके। अभी ये जो पांडास है इसको मैं आपको एक प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करूंगा, और प्रोजेक्ट के साथ ही मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। सो हम एक काम करते हैं, हम एक वेबसाइट पर जाते हैं, ये कैगल। सो केगल वेबसाइट पर जाके यहाँ पे हम एक डेटा सेट को सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टाइटैनिक, और सबसे पहले आपको है ना इस वेबसाइट पर जाके साइन इन कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आया है टाइटैनिक। मैं इसको जो है यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये आपको डेटा सेट पे जाके यहाँ पे जाके सर्च करेंगे टाइटैनिक, ये आ गया। और यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको अपलोड कर लेना है, और जहाँ आपका डाउनलोड हुआ है वहां से आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हम एक काम कर देंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एच पी डी। सो बार बार मुझे पांडास को ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको पीडी एक नाम दे देता हूँ। यहाँ से इसको रन करते हैं। तो जब तक ये स्टार बना हुआ है तब तक समझिए कि प्रोसेस चल रही है, और जैसे ही ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर इस तरीके से यहाँ पे एक नंबर आपको दिख जाएगा। यानी अब स्टार चला गया, एक नंबर दिख गया, यानी ये कमांड सक्सेसफुली हमारी रन हो चुकी है। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे एक डेटा सेट को अपलोड करना है। सो एक डेटा सेट को हम अपलोड करते हैं इसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा pd.read अंडरस्कोर CSV। इसको मैं लिखूंगा। ये पीडी मैंने यही पीडी लिखा हुआ है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस इसके अंदर मैं जहाँ पे मेरा जो भी फाइल पड़ी हुई है जिसको मुझे यहाँ पे रीड करना है उसका मैं पाथ कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो अभी जैसे अगर आपको कुछ दिक्कत आए, जैसे क्या होता है जब आप पाथ कॉपी करेंगे तो आपका शायद पाथ पाथ कॉपी करते समय बैकवर्ड स्लैश के साथ पाथ कॉपी होता है, तो उसको चेंज करके फॉरवर्ड स्लैश आपको कर लेना है, ठीक है। सो ये करेंगे हम। उसके अब जैसे कि मेरा तो इसी फोल्डर में अपलोडेड है तो मुझे पाथ कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर titanic.csv लिख देता हूँ, और जब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा डेटा सेट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अभी एक काम करूँगा मैं, इस डेटा ये जो मैंने कमांड लिखी है इस डेटा सेट को मैं क्या करूँगा, किसी
वेरिएबल में, जैसे मैं df एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें स्टोर करूंगा, फिर दोबारा इसको रन कर दूंगा। यहाँ पे मैं df, अब ये df के अंदर स्टोर हो गया है। फिर df को मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ df लिख देंगे तो आपका इस तरीके से ये रन हो जाएगा। ओके, अब इस डेटा सेट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें किस बारे में हमें बताया गया है। तो देखिए, इसमें एक पैसेंजर आईडी है, और सर्वाइव्ड है, पैसेंजर क्लास है, और पैसेंजर्स के नेम है, सेक्स है, एज है, सिबलिंग है, और इसमें ये बताया गया है कि कौन अपने पेरेंट्स या चिल्ड्रन के साथ सफर कर रहे थे, टिकट क्या है उनका, फेयर क्या है, कैबिन क्या है, और कहाँ पे वो उनकी डेस्टिनेशन थी, यानी एम्बार्क्ड, राइट। अभी इसमें डेटा सेट में 891 रोज है एंड 12 कॉलम्स है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपने डेटा सेट में, मान लीजिए कि ऊपर की 5 रो देखना चाहता हूँ, तो मैं एक कमांड को प्रिंट करूंगा यहाँ पे df। अब df जहाँ पे आपका डेटा सेट स्टोर है, जैसे मैंने df में इसको स्टोर किया था वो, और मैं हेड कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे df डॉट हेड करने पर आपको ऊपर की 5 रोज यहाँ पे दिख गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप एक रो देखना चाहते हैं, तो इसके अंदर वो नंबर लिख दीजिए जितनी रोज आप देखना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं एक रो देखना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा कि df डॉट टेल करूँगा। तो df डॉट टेल करूँगा, तो df डॉट टेल करने से क्या होगा, मुझे नीचे से 5 रोज यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इसमें भी सेम, हम जितना हम नंबर लिखेंगे उतने नंबर हम कि उतनी रोज हम देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हेड और टेल हमें 5 रोज को दिखाती है। ओके, ठीक है। अभी एक और कमांड चलाते हैं, df डॉट सेव, ठीक है, ये मैंने चलाया। तो इसमें मुझे बताएगा कि आपके डेटा सेट में इतनी रोज है और इतने कॉलम्स हैं। ओके, उसके बाद मैं df डॉट इंडेक्स करूंगा, तो मुझे इंडेक्स नंबर यहाँ पे मालूम चलेगा कि मेरा इंडेक्स 0 स्टार्ट हो रहा है, 891 पे एंड हो रहा है, और स्टेप है 1, यानी एक एक करके इंडेक्स नंबर बढ़ रहे हैं। ओके, df डॉट इन्फो करूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, मुझे कुछ ये डेटा दिखाई देगा। अब ये डेटा df डॉट इन्फो से क्या होता है, आपके डेटा सेट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता लगेगा कि आपके डेटा सेट में कितनी रोज हैं, ठीक है। 891 रोज है, कॉलम्स 12 है, ये कॉलम्स के नेम दिए गए हैं, और यहाँ पे बताया गया है किस कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यू है, ठीक है। और हर कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जिस कॉलम में स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, उसमें ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट, पांडास स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट ही बताता है। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो कॉलम्स हैं वो फ्लोट के हैं, 5 कॉलम्स हैं वो इंटीजर डेटा टाइप है उनमें, और 5 कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो मेमोरी कितना यूज कर रहा है ये डेटा सेट, 66.2 किलोबाइट। ओके, अभी हम एक कमांड और लगाते हैं, df डॉट डिस्क्राइब। df डॉट डिस्क्राइब में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पैसेंजर आईडी दी है, सर्वाइव है। देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब सबसे पहले क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है वो यहाँ पे उन कॉलम्स को किया गया है जिस कॉलम में हमारा इंटीजर टाइप का डेटा हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्क्राइब करता है वो ये मैथमेटिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इनको ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। सो ये सारे जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं ये सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप पर ही लग सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो जितने कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये सब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप है इनके अंदर।
अब यहाँ पे ये बता रहा है काउंट, तो काउंट मतलब यहाँ पे कितनी इंडेक्स नंबर है, कितनी रोज हैं हर एक कॉलम में। और यहाँ पे एज में देखिए कम है, इसका मतलब इसमें कुछ नल वैल्यूज होगी किसी रोज पे। तो मीन मीन यहाँ पे दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड दिखा रहा है। हर कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आप आगे समझेंगे। ठीक है, यानी अभी इस वीडियो में नहीं समझेंगे। ठीक है, जब हम अनदर लाइब्रेरीज पढ़ेंगे तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, या हो सकता है इस वीडियो के आखिर में मैं बता दूं, बट फिलहाल अभी आपके लिए ये इतना अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा कि अब मैं चलता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को देखना है, मुझे सारे कॉलम्स को नहीं देखना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा df और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अपने उस कॉलम का नेम लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे एज वाला कॉलम देखना है, तो यहाँ पे मैं एज वाले कॉलम को देखूंगा। ये देखिए, मुझे एज वाला कॉलम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर मुझे दो कॉलम एक साथ देखने हैं या तीन कॉलम एक साथ देखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा df। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एज कॉलम को लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, ऐसे दो कॉलम का या तीन कॉलम के नेम नहीं लिखने। जब भी आप एक से ज्यादा कॉलम पर काम करते हैं, उनको देखते हैं, तो आपको इसके अंदर एक बार स्क्वायर ब्रैकेट और लगाना होता है, क्योंकि जब आप मल्टीपल वैल्यू लेते हैं तो आपको एक लिस्ट की फॉर्म में लेना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम एज, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम एक किसी और कॉलम को यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, सो हम एक काम करते हैं, हम किसी सर्वाइव्ड वाले कॉलम को हम ले लेते हैं। तो सर्वाइव्ड वाले कॉलम को हम लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा सर्वाइव्ड वाला कॉलम है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सर्वाइव्ड वाला कॉलम है। ये देखिए, ये दो कॉलम हमने देख ली। इसी तरीके से आप जिन जिन कॉलम को देखना चाहते हैं या जिनमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो उन कॉलम्स को आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि